क्या आपको भी पीएफ का पैसा उठाने में परेशानी हो रही है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन पैसा कब उठाना सही रहेगा? तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एम्प्लॉय अपना पीएफ का पैसा कैसे उठाएंगे। जैसे कि एम्प्लॉय अपना जो शेयर करते हैं, एम्प्लॉयर की तरफ से जो शेयर होता है और गवर्नमेंट की तरफ से जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है, वो सारा चीज आपको कैसे उठाना है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मैं जयराम रक्षित और आप देख रहे हैं मनीषा कंसल्टेंसी, जहां हम जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, ईएसआई और टेली से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं। सो अभी तक हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करते ही आपके सामने एक हाइप का ऑप्शन आएगा, प्लीज उसमें आप हाइप भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पीएफ पैसा विड्रॉल करने के लिए ये पीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली आपको ये वाला वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूएन नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हैं, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ओटीपी डाल के सबमिट पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका सारा चीज केवाईसी किया हुआ है या नहीं है। तो केवाईसी चेक करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा मैनेज का ऑप्शन। सिंपल आपको मैनेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा केवाईसी का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है, यहाँ पर आपका केवाईसी होना चाहिए। केवाईसी होने के बाद यहाँ पर आपका स्टेटस जो है, ये वैलिडेट ऑनलाइन बाय बैंक होना चाहिए, यानी कि ये आपका बैंक के थ्रू वेरीफाई हो गया है। तो आपको भी इस तरह केवाईसी को चेक कर लेना होगा। केवाईसी चेक करने के बाद आपको अपना सर्विस हिस्ट्री चेक करना है। सर्विस हिस्ट्री चेक करने के लिए आपको व्यू वाला ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन। सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको सर्विस हिस्ट्री दिखाया जाएगा कि आप कब ज्वाइनिंग किए थे और आप कब छोड़े हैं। यदि आप कंपनी में काम छोड़ दिए हैं तो यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जिट भी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा। डेट ऑफ एग्जिट यदि आपका नहीं होता है, यदि आप कोई कंपनी में काम कर ही रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय शेयर में से आप अपना 90% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, वह भी बहुत रेयर केस में। यदि आप बीमारी से पीड़ित हैं तो आप पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर का 90% तक उठा सकते हैं, यदि आप कंपनी में काम कर रहे होंगे तो। और यदि आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी आप छोड़ दिए हैं, तो आप पूरा पैसा उठा सकते हैं। कैसे आपको उठाना है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सिंपली केवाईसी चेक करने के बाद आपको सर्विस हिस्ट्री चेक कर लेना होगा। यहाँ पर आपका डेट ऑफ एग्जिट यदि हो गया है तो आप पूरा पैसा उठा सकते हैं, और यदि नहीं हुआ है तो आप एडवांस पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आपको चेकआउट कर लेना होगा अपना सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद अब आपको क्लेम करना है। क्लेम आपको कैसे करना है? क्लेम करने के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, क्लेम, वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर और ट्रैक क्लेम स्टेटस। यानी कि यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। वन मेंबर वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर का मतलब हो गया, आप बहुत सारा कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपका एक कंपनी में सारा पैसा उसमें आ जाएगा। ये वाला क्लेम यदि आप कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा। जो भी आप क्लेम करते हैं उसका स्टेटस यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो अभी आपको करना है क्लेम। क्लेम करने के लिए यहाँ पर आपको क्लेम वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लेम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना होगा, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर फिल कर दिया हूँ, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ये वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा। यहाँ पर आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आपको वो यस हो जाता है, यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आई वांट टू अप्लाई, यहाँ पर आपको बहुत सारा फॉर्म मिलेगा।
तो यहाँ से आपको कौन सा अप्लाई करना है। तो फुल पीएफ पैसा उठाने के लिए जैसे आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों ही पैसा यदि आपको उठाना है तो उसके लिए आपको कंपनी से एग्जिट करना होगा। कंपनी से एग्जिट किया हुआ आपको 2 महीना होना चाहिए। 2 महीना के बाद ही आप अपना फुल पैसा उठा सकते हैं, जो भी आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का पैसा है। तो आप दोनों पैसा एक ही क्लेम पर उठा सकते हैं। कैसे आपको करना है, यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली पीएफ विड्रॉल। यदि आप ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 पर क्लेम करते हैं तो आपका दोनों पैसा उठेगा, जो भी आप शेयर किए हैं यानी कि एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर शेयर करते हैं वो दोनों पैसा आपका फॉर्म 19 पर विड्रॉल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मिलता है ओनली पेंशन विड्रॉल। ओनली पेंशन विड्रॉल में यहाँ पर आपको फॉर्म 10C मिलता है। तो यहाँ पर और एक मिलेगा आपको ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। फॉर्म 10C में क्या टर्म्स कंडीशन रहता है, यदि आपका काम किया हुआ 180 दिन पार हो जाता है तो आप पेंशन क्लेम कर सकते हैं, पेंशन का पैसा आप उठा सकते हैं। यदि आपका 180 दिन अटेंडेंस नहीं होता है तो आपको पेंशन का पैसा छोड़ देना पड़ेगा, आप पेंशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्लेम कर भी देते हैं तो वह आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसी क्राइटेरिया से आपको पीएफ पैसा उठाना होगा। यदि आप पीएफ विड्रॉल और पेंशन विड्रॉल दोनों ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा पीएफ विड्रॉल। तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली पीएफ विड्रॉल का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो सबसे पहले आपको पीएफ विड्रॉल करना होगा। पीएफ विड्रॉल करने के बाद ही आपको पेंशन वाला क्लेम करना होगा। तो सिंपली आपको पीएफ विड्रॉल पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर इसका पैन कार्ड केवाईसी किया हुआ नहीं है तो यहाँ पर इसका कुछ टीडीएस वगैरह काट सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉय का एड्रेस मांगा जाएगा, एम्प्लॉयर का एड्रेस यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड में एड्रेस है वही एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है। तो एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा गेट मोबाइल ओटीपी का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। आपका आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं ये आपका क्लेम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आप क्लिक हियर पर क्लिक कर सकते हैं और इसका आप रिसीप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आपको भी अपना पीएफ पैसा को विड्रॉल कर लेना होगा। इसमें आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का पैसा विड्रॉल हो जाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूं कि पेंशन पैसा आपको कैसे विड्रॉल करना है। तो पेंशन क्लेम करने के लिए फिर से आपको आना है ऑनलाइन सर्विस पर। यहाँ पर आपको फिर से आना है क्लेम वाला ऑप्शन पर। जैसे क्लेम वाला ऑप्शन पर आते हैं उसी प्रकार यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल करना है, वेरीफाई करना है और यहाँ पर आपको प्रोसीड क्लेम पर क्लिक करना है। तो जैसे वो सारा चीज आप कर लेते हैं तो फिर सबको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको फिर से सेलेक्ट करना है फॉर्म, आपका जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पर आपको पेंशन क्लेम करना है। तो यहाँ से आप पेंशन क्लेम कर सकते हैं। ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C पर क्लिक करना है आपको। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। एड्रेस फिल कर लिए उसके बाद यहाँ पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आपका आधार कार्ड में जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपका एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी के यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं बस आपका पेंशन विड्रॉल क्लेम सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको अपना पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा इसी प्रकार आपको विड्रॉल कर लेना होगा। आई होप इस वीडियो में आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीषा कंसल्टेंसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।